हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ सफारी के फेवरेट ट्राउज़र की कटिंग। ये जो स्टफ़ है ये मैंने ज़ेलपरी से रिसेंटली इसकी शर्ट की वीडियो अपलोड किया, तो अब मैं आपको ट्राउज़र की डिटेल वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसके मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ मैं आपको ना स्मॉल टू मीडियम जो ट्राउज़र होता है वो उसकी मार्किंग बता रही हूँ। सबसे पहले हमने 2 इंचज़ रख लेने हैं इलास्टिक को फोल्ड करने के लिए, बेल्ट बनाने के लिए। उसके बाद 15 इंचज़ का हमने आसन का मार्किंग कर लेनी है। ये हम साइड मार्किंग कर रहे हैं तो सोचा से हम ये स्ट्रेट लाइन लगा के इसको कटिंग कर लेंगे। और ये हमारी थोड़ी सी यहाँ पे लाइन डिस्टर्ब हो रही है तो वो हम कटिंग करते हुए इसको स्ट्रेट ले जाएंगे। आप तक नोट कीजिएगा कि हम इसको इस तरीके से लेके जा रहे हैं, क्योंकि मेरा एंगल ऐसा है तो उस वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हो रही हूँ। अब जो हमने इसकी नीचे से आसन की मार्किंग रखी है वहाँ से हमने 15 इंचज़ पे मार्क कर लेना है, और जितने भी हम आसन की मार्किंग रखेंगे उससे 3 इंचज़ कम करके हमने उसकी वेस्ट की मार्किंग रखनी है। इससे हमारी परफेक्ट वेस्ट रेडी होती है। अब हम इस पर स्ट्रेट लाइन लगा के और हल्का सा कर्व दे के इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब हमने आसन का स्केच जो है वो ड्रॉ कर लिया, और इसी से नीचे हम जो फ्लेयर की लाइन देंगे उसको हम थोड़ा सा कर्व करके ले जाएंगे, मीन स्ट्रेट ले जाएंगे, टिल्ट ले जाएंगे। हमारे जो ट्राउज़र की नीचे से फ्लेयर है वो 17 इंचज़ है, तो हमें 2 इंचज़ जो फ्रंट होता है उसको कम रखना होता है, बैक को 2 इंचज़ बड़ा करना होता है। तो इस वजह से हमने कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड में रखा है कि हमारा जो फ्रंट वाला पैनल है उसकी जो साइड कटिंग निकलेगी वो हम जो बैक का स्टफ होगा 2 इंचज़ उसकी तरफ ले जाएंगे। तो चलिए कटिंग करते हैं, साथ साथ आपको बताते हैं। ये जो हमने कटिंग करनी है ये हमने 4 फोल्ड को कट नहीं करना, हमने सिर्फ ऊपर वाले जो 2 पीसेस हैं उनको कट करना है, क्योंकि इसके बाद जो हमारे साइड से कपड़ा निकलेगा हम उसको यूज़ करेंगे 2 इंचज़ इंक्रीज़ करने के लिए बैक साइड पे। ठीक है, ये बात आपने मेरी याद रखनी है, वरना आपका जो फ्लेयर है वो कम हो जाएगा। जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 2 इंचज़ का साइड से निकल आया कपड़ा, जिसको हमने फ्लेयर में यूज़ करना है। इस तरह से हमारा जो ट्राउज़र है फुली फ्लेरी बनेगा। जैसे सफ़ायर से आप ट्राउज़र बाय करते हैं, ये उसकी कटिंग और स्टिचिंग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आप एथनिक से भी लेते हैं तो वो भी कुछ इस टाइप की लुक देता है, लेकिन एथनिक के ट्राउज़र की लेंथ थोड़ी छोटी होती है, लेकिन हम इसे फुल 41 इंचज़ की लेंथ में रखेंगे, जो कि नॉर्मल हाइट वाले जो लोग हैं उनके लिए भी परफेक्ट है, और जो थोड़े हाइटेड लोग हैं उनको थोड़ा ऊँचा होगा, मतलब फिर भी इतना ऊंचा नहीं होगा, लेकिन आप लेंथ अपनी हाइट के साथ, अपने वेट के साथ, अपनी उसके साथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। या आपके अपने पे है कि आपने इसकी लेंथ वेस्ट किस तरीके से इंक्रीज़ करनी है। लेकिन उसकी जो कटिंग है वो बिल्कुल ऐसी ही होगी, कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आएगी। बस आपको उसकी इंचज़ इंक्रीज़ करने हैं, लेंथ इंचज़ इंक्रीज़ करने हैं, इसकी वेट इंचज़ इंक्रीज़ करने हैं। यहाँ पर हम ना ऊपर से हल्का सा कर्व लगा लेंगे, जो कि हमें हेल्प आउट करेगा वेस्ट को स्टिच करने के लिए। तो अब हमने ना स्टफ़ को दोबारा से 4 फोल्ड में बिछा लेना है और साइड की कटिंग करनी है। इससे ये होगा कि जो ट्राउज़र की शेप है वो इन्हांस हो जाएगी साइड कटिंग से। और वो जो ट्राउज़र में खिंचाव आता है ना पहनते हुए, अक्सर हमने नोट किया होगा कि हमारा जो ट्राउज़र होता है वो अंदर वाली साइड से खिंचाव की तरफ चला जाता है, तो ये अंदर वाली साइड पर नहीं जाएगा। इसके साथ मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करती हूँ। तो अब हमने जो कटिंग की है ना, उसके जो हमने आसन वाली साइड से कटिंग की है वो फ्रंट वाले जो 2 पैनल्स कटिंग किए थे उनको साथ में स्टिच कर लेंगे, और जो बैक वाले 2 पैनल स्टिच किए थे उनको साथ में स्टिच कर लेंगे। ये हम सेंटर से जोड़ने के बाद आगे स्टिचिंग की तरफ चलेंगे। मैं साथ साथ आपसे स्टिचिंग भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, घर में आप लोग अपने ड्रेस को डिज़ाइन करें और स्टिच कर सकें। तो जी यहाँ पे हमने जो सेंटर के दोनों पार्ट्स थे उनको स्टिच कर लिया। अब हम फ्रंट और बैक को साथ में अटैच करके जो साइड पे कटिंग की है उसकी स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हमारे जो स्टिच वाली साइड थी उसको देखते हुए हमने जो स्टिचिंग की हुई है, फ्रंट है मतलब जो सामने आएगा उसको अंदर की तरफ रख के और दूसरी साइड को बैक की तरफ रख के हमें इस साइड पे स्टिचिंग लगाएंगे। और इसी तरह हम ये दोनों ट्राउज़र्स पे स्टिच लगा देंगे। और वैसे अगर आप चाहें तो आप इसके ट्राउज़र को स्टिच करने के बाद ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मैं सिर्फ थोड़ा फ्लेयर ही कर रही थी इस वजह से मैंने उसके वहाँ पे ऊपर अपर स्टिच नहीं लगाया। इसको इस तरीके से दोनों ट्राउज़र को हम स्टिच कर लेंगे।
यहाँ पे अब हमने दोनों साइड को स्टिच कर लिया और अब हम इसका इलास्टिक अटैच करना आपको सिखाएंगे। इलास्टिक अटैच करने के लिए मैं बनाती हूँ फ्रंट पे हमेशा से बेल्ट। हमने इसकी वेस्ट जो है वो 32 रखनी है, तो हमने इसकी मार्किंग उसी तरह करनी है, ठीक है। यहाँ जो मैंने आपको मार्किंग सिखाई है वो क्लिप जो है आई थिंक वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं आपको बता देती हूँ, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये जो हमने स्टफ रखा था ना, उससे हमने पहले अपने आसन का जो जोड़ है उससे दूसरी साइड पे मार्किंग कर लेनी है, तकरीबन 5 इंच की या 8 इंच की, जो आप अपने वेस्ट रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। मेरे 18 इंचज़ का इलास्टिक रखा था, 32 वेस्ट रखनी थी, तो मैंने 6 इंचज़ पे मार्क करके इसको अटैच किया था, ठीक है, इलास्टिक को। तो इलास्टिक अटैच करना भी मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं 32 वेस्ट रखने, तो इस तरह मैंने उसको मार्क किया। ये अब जो हमने अपनी मार्किंग की है ना, उसमें हम इलास्टिक को अंदर वाली साइड पे रख के सबसे पहले तो फोल्ड लगाएंगे। इलास्टिक जो सारा है ना वो हम इसी तरह लगाएंगे। आपने ना इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आने देनी, जो फोल्ड के आगे स्टफ आएगा हमने उसके ऊपर सिलाई आने देनी। इससे ये होता है कि जो इलास्टिक होता है ना वो इजीली हमारे जो पूरी वेस्ट लाइन है उस पर बैलेंस हो जाता है। और यहाँ पे आके हमने उसको क्लोज कर लिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि हम किस तरह उसको वेस्ट लाइन पे बैलेंस करके, अब इसके ऊपर भी आप स्टिच लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो वो भी फाइन है, लेकिन इस तरह जो होता है इलास्टिक बेल्ट होती है वो परफेक्टली रेडी हो जाती है, ठीक है। तो अब हम ना ट्राउज़र की जो नीचे से हमारा ट्राउज़र की लेंथ है, जो हमारा पहुंचा है, उसको हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के फोल्ड करना है, डबल सिलाई करनी है, ठीक है। उससे ये होता है कि जब हम यूज़ कर रहे होते हैं ना तो चौड़ा कपड़ा, उससे नीटनेस आती है। इसी तरह हमने दोनों ट्राउज़र्स पे कपड़ा अटैच करना है और उसके बाद उसको फोल्ड करके अंदर से, ये आपको मैं दिखा रही हूँ जिस तरह, इसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर एक स्टिच लगा लेना है। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका स्टिच लगाना चाहते हैं तो आई थिंक स्टिच बेटर ऑप्शन होती है, क्योंकि तुरपाई मोस्टली ऐसा होता है कि हम पहनते हैं, हमारा पाँव लग जाता है, कुछ होता है तो वो उधर जाती है, तो उसके लिए हमें बार बार मतलब करनी पड़ती है। तो इसलिए आई थिंक स्टिच जो होती है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होती है। इसी तरह हमने दोनों ट्राउज़र्स पे सेम ये इस तरह लगा लेना है पोंचे के ऊपर, जिससे इसकी लुक अच्छी निकलेगी और चौड़ा पोंचा हो जो फोल्डिंग होती है उससे वैसे भी डिज़ाइनर लुक आती है। इसी तरह हम दोनों के साथ अटैच कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि हम इसको ट्राउज़र की साइड स्टिच कैसे करेंगे। हमने इसको अपना ट्राउज़र को फोल्ड कर लेना है, ठीक है, 7 पेंचा मिला के, और जो हमारी पेंची का स्टार्ट होगा उसको हमने डबल स्टिच लगाना है ताकि वो उतरे ना, ख़राब ना हो। इसी तरह ना हमने पूरे ट्राउज़र के ऊपर स्टिच लगा देना है और ये जो ट्राउज़र की बेसिकली टांगे हैं वो दोनों बन जाएंगी। और इसी तरह हम ये टोटल स्टिच लगाएंगे, आपको मैं दिखा रही हूँ जैसे कि जैसे हमने फर्स्ट वाले पेंची को लगाया वैसे हम सेकंड को लगाएंगे, लेकिन हम पेंची को मार्क कर लेंगे कि हमारे दोनों जो ट्राउज़र के पहुंचे है वो बराबर है या नहीं है। इसकी मार्किंग और हमने टोटल फोल्ड लगा के जो ये हमारा ऊपर से जो हमने आसन का कपड़ा रखा था वहाँ से जो हमने थोड़ा थोड़ा उसको रिमूव किया, तब हम उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इससे ये होता है कि हमारा जो ट्राउज़र वो फटता नहीं है और उसकी जो लुक होती है वो बहुत अच्छी आती है, इवन कि इसमें खिंचाव नहीं आता। तो जी ये रही हमारे ट्राउज़र की फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपकी कोई डिज़ाइन सीखना चाहते हो या आप चाहते हैं जिसका ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही डिटेल डिज़ाइनिंग वीडियो देखना चाहते हैं या मिनी व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, द फैशन विद ज़ारा पे। अल्लाह हाफ़िज़।